इसको मिलाऊंगा। तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट एकेडमी में। मैं हूं राजेश सर, आपके बीच लेकर आया हूं क्लास 12 का प्रश्नावली 7.1 का 16, 17, 18, 19, 20 क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्वेश्चन। हाँ ठीक है, प्रश्नावली कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्नावली 7.1 16, 17, 18, 19 और 20। यह इसके पहले आपका 15 का क्वेश्चन हो गया था। यह आपका इंटीग्रेशन का फर्स्ट क्वेश्चन यानी 16 वाला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। यह क्या है? इंटीग्रेशन 2x - 3 cos x प्लस e टू द पावर x dx। इसका हम करेंगे सोल्यूशन। यहाँ देखेंगे एक एक करके हम सबका सोल्यूशन करेंगे। कंसीडर और ध्यान दीजिएगा, बाकी फार्मूला जितना पीछे है आप रिपीट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ 16 क्वेश्चन आपके बीच लेकर आ रहा हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा मैं ही करा रहा हूँ ये से गड़बड़ी है। हाँ देखिए 16 क्वेश्चन है, इसमें हम लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ 2x - 3 cos x प्लस e टू द पावर x dx। यह इसको अलग अलग हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। आगे इसको सोल्यूशन करेंगे हम लोग। तो ये जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। तो 2 को हम क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे। तो 2x dx माइनस 3 बाहर निकालेंगे तो बचेगा आपका cos x dx और प्लस e टू द पावर x का e टू द पावर x से ही इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2x का इंटीग्रेशन होता है, इसका सूत्र होता है आपका, इसका फार्मूला होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं सूत्र x पावर n इज इक्वल, यानी इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx का फार्मूला होता है nx पे सॉरी ये नहीं x पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1 इतना होता है इंटीग्रेशन x पावर n का। ठीक, तो हम इसी बेस पे लिखेंगे। इस पे 1 पावर है तो इसको हम लिख सकते हैं इंटू x टू द पावर 1 है तो पहले ही से, फिर 1 अपान 1 फिर हो जाएगा 1 प्लस 1। ठीक है, माइनस 3 रहने देंगे। cos x का समाकलन जो होता है, cos x का समाकलन sin x होता है, cos x का समाकलन sin x होता है प्लस और e टू द पावर x का e टू द पावर x होता है, कोई चेंजेबल नहीं होता है, प्लस c कांस्टेंट लिख देते हैं आगे बढ़ाने के लिए। इसको उतारेंगे। अब इसको लिखेंगे हम 2 इंटू x पावर 2 अपान यानी x स्क्वायर अपान 2 माइनस 3 sin x प्लस e टू द पावर x प्लस c। ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 से 2 का हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा हमारा x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस e टू द पावर x प्लस c। यह आपका 16 वाला का राइट आंसर। ठीक है, से स्क्रीनशॉट लीजिए, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ देखा जाए तो लोग ऐसा काम करेगा तो काम बढ़ा जाएगा। ठीक है, लिखो आगे आप लोग अपना काम कीजिए। ठीक है, मुझे अगला क्वेश्चन लगाने दीजिए। हाँ एडिट कर लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ में आया हो? अगर कोई भी डाउट हो तो डाउट कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक, 16 की तरफ बढ़ा जाए। 17 क्वेश्चन देख पा रहे हैं आप, यहाँ आपका 17 क्वेश्चन यहाँ है। इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 अंडर रूट x dx। इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे 16 वाला क्वेश्चन का। तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 3 sin x प्लस 5 अंडर रूट x dx। तेजी से लगाएंगे इसको। देखिए यहाँ लिख सकते हैं, अब इसके पहले आप लिखे तो कांस्टेंट बाहर था तो डायरेक्ट हम लिख रहे हैं। ठीक, यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर dx और माइनस 3 कांस्टेंट बाहर कर दे रहे हैं sin x dx प्लस sin x dx प्लस 5 बाहर निकालेंगे, x को रूट से बाहर निकालते हैं तो 1/2 लिखते हैं, इतना dx
हम इसको आगे सॉल्व करेंगे 2, अब डायरेक्ट x पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे तो इनटू x पावर 2 n है तो n प्लस 1 अपान n प्लस 1 होता है, तो सीधे 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 अपान 3 डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, -3 sin x का होता है माइनस cos x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और cos x हो जाएगा, और प्लस 5 इंटू इसका अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ देख पा रहे हैं आप x टू द पावर 1/2 प्लस 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 प्लस 1 इक्वल कितना हो जाएगा 3 अपान 2, तो इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूं मैं x टू दी पावर 3 अपान 2 अपान 3 अपान 2, वही चीज रहेगा जो उसके पावर में रहता है, इसको लिखेंगे या इसको एक घात में लिख लो अंक को 2 अपान 3 x पावर 3 प्लस 3 cos x प्लस इसको लिख सकते हैं ये ऊपर जाएगा तो 5 2 जा 10 x पावर 3/2 अपान 3 प्लस c, दिस इज राइट आंसर, इसको छोटा लिख रहे हैं 3/2, क्लियर है, कितना हो गया, दिस इज राइट आंसर इसका क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, 18 की तरफ बढ़ा जाए। क्वेश्चंस जो है काफी इजी है और बस फार्मूला आपको रिवीजन रहेगा तो उस पर पुटअप करके आगे लगाना है, ठीक है। आगे चलेंगे 18 की तरफ। 18 क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, 18 क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sec x फिर दिया है sec x प्लस tan x, इसको लिखेंगे dx। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, बस जैसे वेरिएबल का गुणा होता है वैसे हम इसका गुणा करेंगे, sec x का sec x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, और इस sec का इसमें गुणा करेंगे तो प्लस इंटीग्रेशन sec का इसमें गुणा करेंगे तो sec x इंटू tan x होगा dx। अब इसको अलग अलग करेंगे तो sec स्क्वायर x का हमें फार्मूला के तहत पता होना चाहिए आपको, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx का होता है बस ओनली tan x होता है, ठीक है, और sec x इंटू tan x का sec x होता है, ये आपको याद होना चाहिए तभी लगेगा। sec स्क्वायर x का क्या होता है, ओनली tan x होता है, ये फार्मूला के अंतर्गत है, प्लस sec x इंटू tan x dx का फार्मूला होता है sec x, इसका इंटीग्रेशन करेंगे प्लस c, ये sec है प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। अगर आपको फार्मूला नहीं पता होगा इंटीग्रेशन का तो कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं लगेगा, ठीक है, सॉल्व करने पड़ेगा आपको बहुत ज्यादा ब्रॉड में, ऐसे शॉर्ट में लग जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब 19 की तरफ बढ़ा जाए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन इज स्क्रीनशॉट, ठीक। अगला क्वेश्चन हम 19 की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे 19 क्वेश्चन देखा जाए, इसमें 19 क्वेश्चन है आपका कम समय में मैं आपको लगभग 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए तेजी के साथ लगाते हुए चले जा रहे हैं, ठीक है, ज्यादा समय व्यतीत न करते हुए आप क्वेश्चन को तेजी से सॉल्व करेंगे। sec स्क्वायर x अपान कोसेक स्क्वायर, एक मिनट, कोसेक स्क्वायर x dx, इसको इतना देखने में लग रहा है आपको कि काफी डिफिकल्ट होगा, बट डिफिकल्ट नहीं है, इसको हम सॉल्व करेंगे। सेक को हम लिख सकते हैं, सेक का व्युत्क्रम लिखते हैं हम 1 अपान cos स्क्वायर x अपान कोसेक का क्या लिखते हैं 1 अपान sin स्क्वायर x dx। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम तो यहाँ लिखेंगे, इसका अगर भागे से जब गुणे में परिवर्तित करेंगे तो 1 अपान cos स्क्वायर x इंटू ये ऊपर चला जाएगा, अंश का हर का अंश हो जाता है, यानी sin स्क्वायर x अपान 1 dx हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा sin का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा sin स्क्वायर x अपान cos स्क्वायर x dx। अब देखिए इन दोनों को हम लिख सकते हैं, इन दोनों को लिख सकते हैं, यहाँ तक दिख रहा है क्या वीडियो, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक। आगे देखेंगे, इसको आगे लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं हम tan स्क्वायर x dx, और tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता, tan स्क्वायर का नहीं होता, tan x का होता है, तो tan स्क्वायर x का नहीं होता तो बदलेंगे क्या, sec स्क्वायर x में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, यहाँ बदल दे रहा हूँ, देखिए इसको हम बदल देंगे अभी। इसका फार्मूला होता है tan स्क्वायर x बराबर हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। अब इसका अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x dx और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx बन जा dx,
ओनली dx। अब इसका इसका इंटीग्रेशन होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है। क्या होता है, अभी हम आपको बताए थे पिछले वीडियो में, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है ओनली tan x। क्या होता है, tan x होता है, ठीक है। तो tan x और माइनस, और जहां एक x होता है, जैसे एक जो x होता है इसका dx लिखते हैं तो हम डायरेक्ट लिखते हैं, इसमें एक घाता है तो एक मिला के 2 होता है, यानी x स्क्वायर बटा 2 लिखते हैं। जहां एक को ना है वहां एक x होगा, क्या होगा, एक x बटा के 1 लिखेंगे और प्लस c हो जाएगा, ठीक है। दिस इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर tan x माइनस x प्लस c। स्क्रीनशॉट लीजिए, लास्ट वाला क्वेश्चन यानी 20 की तरफ बढ़ा जाए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे की तरफ बढ़ा जाए, ठीक, आगे देखें 20 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, 20 की तरफ बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन जो है 20 वाला आपका यहाँ दिख रहा है, देखिएगा। 20 वाला क्वेश्चन आपका 2 - 3 sin x अपन cos स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ये भी काफी इजी है, बस आपको पता होना चाहिए किसका इंटीग्रेशन क्या होता है। फार्मूला जो आपके पिछले 2-3 दिन पहले जो वीडियो में आपको टोटल फार्मूला सॉल्व करके दिए थे, टोटल फार्मूला को रिवाइज कर लीजिएगा, यह आपका चैप्टर काफी इजी हो जाएगा। और टोटल फार्मूला पूरे किताब को सॉल्व करने में हेल्पफुल होगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे आगे 20 वाला क्वेश्चन है आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx। इसको लगाने का तरीका क्या है, आपका माइंड तभी तेज चलेगा जब आप इसको समझ पाएंगे इसका रीजन क्या है। हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग इसको चेंजेबल लिखेंगे। आई मीन कहने का मतलब यह है, ये लिख सकते हैं 2 अपॉन cos स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x dx लिख सकते हैं। इसको दोनों के हर में लिखेंगे ताकि इसका एलसीएम जब लेते हैं तो फिर यही प्राप्त होता है। फिर आगे लिखेंगे 2 इसका कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लीजिए। हम क्या करते हैं, अचर पदों को बाहर करते हैं, 2 बाहर कर लेंगे तो बचेगा क्या, 1 बटा के cos स्क्वायर x dx माइनस इसका 3 बाहर करोगे तो यहाँ बचेगा sin x बटा के cos x को हम 2 बार लिख देंगे, यहाँ पे cos x इंटू 1 अपॉन cos x लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर था तो 2 गुणा करके तो स्क्वायर भी हो जाएगा, अलग अलग लिखेंगे तो tan हो जाएगा, sec हो जाएगा। चाहे sec x चाहे tan x लिखो, चाहे tan x sec x लिखो, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ लिख सकते हैं 2, इसको लिख देंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x dx, sec स्क्वायर x dx और माइनस 3 इंटीग्रेशन आप इसको लिखेंगे tan x इंटू sec x। इसको इधर लिखो चाहे इसको इधर लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ करेंगे 2 इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का डायरेक्ट लिख दे रहे हैं हम, sec स्क्वायर x का भाई होता है, अभी इसके पिछले वीडियो में बताया है कि tan x होता है, और माइनस 3 उतार लेंगे और tan x इंटू sec x का ओनली sec x होता है प्लस c कांस्टेंट होता है, सब में आगे के पद के लिए लगा दिया जाता है। दिस इज राइट आंसर, यानी आपका 16, 17, 18, 19, 20 ये सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड्स। अगर वीडियो में आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट में लिखिएगा, जहां भी प्रॉब्लम होगा डाउट को हम अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।